ऐसा क्या है उस लड़की में? क्यों ये मुझे दुनिया की हर लड़की से मुनफरिद और अलग लगती है? ऐसा क्या है इसमें जो मैं उसके सहज से निकल ही नहीं पाता? शायद उसकी सादगी और मासूमियत। नहीं, ये सब खूबियां तो और लड़कियों में भी होती है। सच तो ये है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं। आई एम इन लव विद हिम। उजाला जी। वो तुमने कुछ दिन पहले जॉब्स के लिए अप्लाई किया था ना, वहां से कोई रिस्पांस आया? रिस्पांस तो आया था, पैकेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे माशरे में पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए अच्छे रिश्तों और अच्छी जॉब्स की क्यों किल्लत होती है। एक किरण को देख लो, ऐसी लड़कियों को तो छप्पड़ फाड़ के सब कुछ मिल जाता है। पहले प्राइज बॉन्ड और अब एक अच्छे घर में शादी करके राज कर रही है। ऐसी खुशनसीबी का क्या फायदा आपकी, जो चंद हफ्तों या चंद महीनों की है। क्या मतलब तुम्हारा? आप नहीं जानती कितना बड़ा झूठ बोला है उसने। आपने कभी ये सोचा कि जब उसका झूठ खुलेगा, जब उसकी असलियत सबके सामने आएगी, तो सबका क्या रिएक्शन होगा? मुझे तो ये डर है कहीं सरबाब भाई गुस्से में उसे तलाक ही ना दे दें। किरण ने भी ना कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो भी अपनी माँ की तरह एक शातिर दिमाग रखती है। तुमने देखा नहीं, उसने हक मेहर में 2 करोड़ और बहुत सारा जेवर अपने नाम लिखवाया। बस मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे भी जल्दी से हाथ पीले कर दो। तुम भी किसी बड़े घर में जाकर राज करो। अच्छा, बड़े से घर में क्यों? क्यों? तुम्हें पसंद नहीं है बड़े घर में शादी करके जाना? जब किरण जैसी लड़की जा सकती है तो तुम क्यों नहीं? उससे ज्यादा प्यारी हो, नेक हो। तुम्हें याद है मिसेस फरहत, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मुझे लगता है वो अपने देवर के लिए तुम्हें इंटरेस्टेड है। आपको पता ना, वो बहुत अमीर लोग हैं। हमारा और उनका क्या मेल है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे किरण की शादी हुई है वैसे तुम्हारी भी कर देंगे। भाभी, आपने ये बात सोच भी कैसे ली? कम से कम मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप इस किस्म की बात करेंगे। आप जानती नहीं है मुझे, मैं कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर कभी नहीं बनाऊंगी। और रही बात मेरी शादी की, तो जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं अपनी हैसियत, अपनी पसंद देखकर शादी करूंगी। आप प्लीज मेरी शादी की फिक्र छोड़ दें। जब होनी होगी हो जाएगी शादी। एक तो इस लड़की की समझ में नहीं आता, जान छुड़वाए इस अजाब से यहाँ कब तक पड़ी रहेगी। आज मॉल में मदर्स डे की इतनी अच्छी सेल लगी हुई है और इतनी वैरायटी आई हुई है। पता है, मैं सोच रही थी मैं आपको कॉल करके बुला लूं, हम साथ जाके कुछ ले आए अम्मी के लिए। मैं बस अम्मी को विश करने के लिए आई थी थोड़ी देर के लिए। तुम किरण के साथ चली जाओ। वो तो आज सुबह से अपने मैके गई हुई हैं। अम्मी फिर चलेगी? आप उसे रोकती नहीं है? बेटा, जब जरबाब को कोई एतराज नहीं है तो मैं उसके बार बार मैके जाने पे उसे क्यों टोकूं? और वैसे भी वो मुझे बताकर गई है कि वो अपनी माँ को मदर्स डे की मुबारकबाद देने जा रही है। मेरे लिए भी ये गिफ्ट लेकर आई है। अच्छा, दिखाएं तो कैसा? अम्मी, इतना एक्सपेंसिव जोड़ा? वैसे अम्मी, किरण और उसके घर वाले ना बहुत ही शाह खर्च है। लेकिन अम्मी, इनके खानदान वाले कुछ अजीब से नहीं थे? शादी में भी अलग थलग से थे।
और सलामी भी इतनी थोड़ी थोड़ी सबने दी थी। भाभी की अम्मी ने 50,000 सलामी दी थी भाभी को। कितने जेवरात दिए, कितना कुछ तो दिया है। तो गाड़ी भी देना चाह रहे थे, बाबा और सरबाब भाई ने मना किया है ना उन्हें। तो बाबा, इकलौती बेटी को हर कोई इतना देता है, और वैसे भी जो लोग इतना भर भर के देते हैं ना, उनके दिमागों में एक अलग ही फिल्म चल रही होती है। कैसी फिल्म? यही अम्मी, लड़के को अलग करना चाहते हैं, बाकी सारे घर वाले जाए भाड़ में। क्या हो गया है आप ही? किस तरह की खतरनाक बातें करती हैं आप? क्यों अम्मी को आप डरा रही हैं? मैं सही बात कर रही आप हूँ। भी प्लीज। अम्मी भाई ऐसे नहीं है, प्लीज आप परेशान नहीं हो, वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इन मुलाजिमों को तो फारिग कर दो, इनकी अब जरूरत नहीं है। और रही गाड़ी की बात, तो वो मैं खुद ही वापस भेज दूंगी। सुन, वो तूने शॉप की डील की थी ना, उसका क्या बना? फाइनल होने वाली है, बस कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? 25 लाख रुपए का और इंतजाम हो जाए तो काम हो जाएगा मेरा। कर दो ना। तेरा दिमाग तो नहीं घूम गया? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कहां से करूंगी? किरण, तुमने मुझसे वादा किया था कि जैसी तुम्हारी जरबाब से शादी होगी तुम मेरी माली मदद करोगी और मेरे कारोबार में उससे उधार भी लेके दोगी। शर्म आनी चाहिए तुझे। बहन से कह रहे जाके शौहर से उधार मांगो। क्या कहूंगी मैं जरबाब से कि मेरे भाई के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दो? से भी जरबाब को भी हमारी हैसियत के बारे में नहीं पता। मैं तो वो पता नहीं कैसे छुपाती फिर रही हूँ। वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश करूंगी कुछ वक्त में। लेकिन अभी पक्का नहीं बोल रही हूँ। जिसको देखो पैसे ही चाहिए बस। एक बार पैसे आ जाएंगे हाथ में, सब कुछ खुद ही कर दूंगा। भाई मसरूफ थे आज, तो मैंने सोचा कि मैं पिक कर लूं आपको। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद आ जाती या फिर भाई ड्रॉप कर देते। नहीं, इट्स ओके। भाई ने जब कॉल की तो मैं आपके घर के पास ही था। मैंने सोचा मैं आपको पिक कर लेता हूँ और फिर कहीं पे अच्छी सी जगह पे बैठ के आइसक्रीम भी खा लेंगे। क्या बात है, बड़ी खिदमतें हो रही हैं भाभी की। लगता है कोई खास काम है। खास नहीं, बहुत खास। कोई लड़की तो नहीं पसंद आ गई मेरी शादी में? वाह भाभी, आप तो बड़ी तेज हैं। ऐसी वैसी एक नजर देखने से इंसान के अंदर का पूरा हाल जान जाती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट, वो साफ साफ आपके दिल का हाथ बता रही है। चलो अब जल्दी से बताओ कौन है वो, कब मिलवा रहे हो मुझे उससे? मिलवाना तो आपने है मुझे उससे। किसकी बात कर रहे हो तुम? उजाला। क्या तुम उस उजाला को पसंद करते हो? जी भाभी, सिर्फ पसंद ही नहीं करता, मोहब्बत करने लगा उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब हुआ कब, मतलब कैसे, कब मिले तुम उससे, कब तुम्हारी बात हुई, कब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको तो बल्कि पता भी नहीं होगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। आप मेरी हेल्प करेंगी ना? मैं किस सिलसिले में? उजाला से शादी के सिलसिले में। आपकी कजन है ना वो तो। आई एम सॉरी जोहेब, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्यों भाभी? उजाला आपकी कजन है और आप मेरी भाभी हैं तो। वो मेरी कोई कजन नहीं है, पहली बात तो ये बताया नहीं तुम्हें उस मिसनी ने? हाँ, कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो मम्मा के किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी है। उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था तो मम्मा ने उसके सर पे हाथ रख दिया। लेकिन वो एहसान फरामोश, बेटी होने का कोई फर्ज अदा नहीं किया उसने। क्या मतलब? बस रहने दो, इतना खुलकर नहीं बता सकती तुम्हें मैं। लेकिन क्यों? खत्म करो ना इस मौजू को, भूल जाओ उसको बोल रही हूँ। देखें भाभी, मैं चाहता हूँ उजाला को। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देख के ऐसे महसूस हुआ है कि मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने तस्वीर किया था आज। तुम उसकी मासूम शक्ल पर मत जाना। और ये जो पहली नजर का प्यार होता है, ये तो
भाभी आप खुल के बात करिए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं किसी के किरदार पर कीचड़ नहीं उछालना चाहती और उजाला की तो बिल्कुल नहीं। साथ में पली बड़ी है, खेले हैं हम लोग साथ में। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। क्या मतलब? आप क्या कहना चाह रही हैं कि वो अच्छी लड़की नहीं है? भाई मैं कौन होती हूँ किसी के किरदार को अच्छाई या बुराई का सर्टिफिकेट देने वाली? ये औकात ही क्या है? तुम्हारी फिक्र है इसीलिए तो मैं समझा रही हूँ, भूल जाओ उस लड़की को। उसकी कुछ हरकतें हैं जिनकी वजह से उसे मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवाती। भाभी आप जो मर्जी कहें, ये बातें तो मैं मान ही नहीं सकता। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप वो एक यतीम और लावारिस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए मान जाएंगे। देखिए भाभी, यतीम होना कोई बुराई नहीं है और आई एम श्योर मेरे घर वालों को पैसों की कोई कमी नहीं है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। फिर मान लेते हैं तुम्हारे घर वालों को उसके यतीम होने से कोई मसला नहीं है और शायद वो उसे अपना भी लें। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले एक कैरेक्टरलेस लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए मान जाएंगे? भाभी बस करते हैं, बस करते हैं। किस तरह आप शरीफ लड़की के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं? शरीफ? और वो कभी मिले उससे, कभी बात की है, कुछ जानते हो उसके बारे में? नहीं ना, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो बहुत ही पाकीज़ा किरदार की लड़की है? ऐसा कुछ भी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी इसीलिए समझा रही हूँ, मतलब क्या तुम एक ऐसी लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हो जिसके दिलो दिमाग में कोई और मर्द हो, किसी और का ख्याल हो? मतलब हो सकता है तुम्हारे पैसे और स्टेटस को देखकर वो हाँ भी कर दे, लेकिन तो तुम ऐसी लड़की को अपनी बीवी बना लोगे? जानती तो मैं बहुत कुछ हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। वो भी मुझे अजीज है, मैं उसकी इज्जत नहीं उछालना चाहती थी, लेकिन क्या करूं? तुम मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी हो। तुम सिर्फ मेरे देवर नहीं, मेरे भाई हो, इसीलिए समझा रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आंटी से इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? उजाला से शादी के सिलसिले में। इतना समझाने के बावजूद भी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही? उसके किरदार के बारे में जानते हुए भी तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो? तुम्हें यकीन नहीं है ना मेरी बातों पे? भाभी आप जब तक मुझसे खुल के बात नहीं करेंगी, मैं कैसे कोई बात समझ सकूंगा? ये बात मैं तुम्हें खुलकर नहीं बता सकती ज़ुहैब, मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। वैसे भी चंद माह बाद उजाला की उस लड़की से शादी होने वाली है। क्या मतलब? किससे शादी हो जाएगी? कौन है वो लड़का? है एक लड़का, उजाला छुप छुप कर उसके घर उसे मिलने जाया करती थी। और तो और एक रात तो बख्तियार भाई ने रंगे हाथों दोनों को हमारे घर की छत से पकड़ा। वो लोग तो उजाला को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने बड़ी मिन्नत समाजत करके उन लोगों को रिश्ते के लिए मनाया, और बस चंदी माह में अब उन दोनों की शादी कर देंगे। किरण तुम कैसी हो? इस वक्त कैसे आना हुआ? ये घर मेरा है, इस घर में आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। नहीं, ऐसे वैसे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे ये सवाल जवाब करने का। ये घर मेरा है, इस घर का किराया मेरे अकाउंट से जाता है और इस घर के अखराजात भी मेरे पैसों से चलते हैं। और तो और तुम्हारा बोझ भी मेरे सर के ऊपर धरा हुआ है। अलबत्ता मेरा हक जरूर बनता है कि मैं तुमसे सवाल जवाब करूं। ये तुम इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।